हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बिना हम लोग ज़्यादा शोर मचाए मुद्दे की बात करना शुरू करेंगे। टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि टाइम की कदर करनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का है ये पार्ट। और कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, चाहे वो आप लोगों का सीबीएसई हो, चाहे वो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कैलकुलस का। तो आप लोगों के सामने फॉर्मूले कुछ लिख रखे हैं मैंने। तो इनको एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में, डी ओवर डी एक्स के इज इक्वल टू जीरो वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे दे रखा है, दो फंक्शन ले रखे हैं हमने, एफ एक्स और जी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और जो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए, माइनस है तो माइनस का साइन लगाते हैं। तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। अगर हमारे पास में डी ओवर डी एक्स के इंटू एफ एक्स है, तो के इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट को आगे लगा देते हैं। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी एफ डैश एक्स। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास है, फोर्थ फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में, प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट रूल। और उससे अगले वाला जो है हमारे पास में, क्वेश्चन रूल के नाम से जाना जाता है। तो आगे से मैं जो वर्ड यूज करूंगा, क्वेश्चन रूल एंड प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन में जी एक्स की बात कर रहा है। तो ये जो आप लोगों के पास में फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल वाला, तो प्रोडक्ट रूल वाले में क्या है, एफ एक्स इंटू में जी एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज, यानी एफ एक्स को एज इट इज रखते हैं, जी एक्स का डेरिवेटिव तो जी डैश एक्स, प्लस जी एक्स को एज इट इज रखेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। किसी को भी पहले करें बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो क्वेश्चन ट्रूल लग रहा है हमारे पास में, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसको कुछ ऑथर जो है, कुछ बुक्स में आप लोगों को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके भी दे रखा होता है, तो आप लोग जैसे याद कर सकें ऐसे याद कर लीजिएगा। यानी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है वो एज इट इज ऊपर, इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स। माइनस बीच में आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, जी अपॉन में जी एक्स ऑफ होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास में, सिक्स, तो ये चेन रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में, कि तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक कि हमारे पास में जिसके विद रिस्पेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो दे रखा है, डी ओवर डी एक्स एफ जी एक्स। तो पहले एफ जी एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश जी एक्स, फिर एफ हटाइए इसमें से तो कितना आ गया, जी एक्स। तो जी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास में, जी डैश एक्स। और फिर उसके अंदर जो वेरिएबल दे रखा है वो एक्स दे रखा है, तो एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है ये वन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को चेन रूल बोलते हैं हम लोग। अगला जो एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी ये एक्स टू दी पावर एन, पहला जो मेन फॉर्मूला है वो एल्जेब्रिक का ये शुरू होता है, यानी एक्स टू दी पावर एन, पावर आगे लगा देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं पहले, उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए और धीरे धीरे हम लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डी ओवर डी एक्स वाई टू दी पावर एन इज इक्वल टू, अगर मुझे y टू दी पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या करना होगा मुझे। अभी जो चेन रूल मतलब मैं बात कर रहा था उसी को यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें यूज करेंगे हम लोग किसको, यानी x टू दी पावर n का डेरिवेटिव। ये जो हमारे पास में दे रखा है x टू दी पावर n, ये x टू दी पावर n,
तो ये हमारे पास में x टू दी पावर n जो दे रखा है उसको यूज करेंगे पावर आगे एक कम। तो देखिए कैसे करना है। पहले y टू दी पावर n का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरे पास में, पावर आगे लग गई और एक इसमें से कम कर दिया मैंने, y टू दी पावर n माइनस वन। अब किसका डेरिवेटिव चाहिए हमें, d ओवर डी एक्स वाई। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई डी एक्स होता है, तो एन वाई टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स और रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों से करवाना चाहता है। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, तो वो आप लोगों को देखना है। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी ओवर डी एक्स और रूट एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर वन अपॉन में टू इज इक्वल टू, पावर आगे एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, पावर आगे एक कम यानी वन अपॉन में टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन में टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन में टू रूट एक्स। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम लोग इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को क्यों बताया, छोटा सा जो क्वेश्चन था वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं इसको फॉर्मूले की तरह से यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये डी ओवर डी एक्स रूट एक्स जो दे रखा क्या आया है हमारे पास में, वन बाई टू रूट एक्स। तो आगे से मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको स्टार बना के लिख देता हूँ। कैसे यूज करूंगा अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डी ओवर डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में टू रूट एक्स। तो अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में वो क्या है, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप लोगों को पता ही है कि जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करवा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाता है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, सिंस क्या दे रखा है हमारे पास में, y इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको करने वाले हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं। तो यहां पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि भी रूट एक्स को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। अब वो वाला केस नहीं करेंगे हम टू एक्स प्लस थ्री, इसको मैं लिखूं कि भी ये जो दे रखा है हमारे पास में टू एक्स प्लस थ्री टू दी पावर वन बाई टू, मैं इसको लिखूं, ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं यहाँ पे लिखूं कि भी टू एक्स प्लस थ्री टू दी पावर वन बाई टू, फिर इसमें ये फॉर्मूला लगाऊं, तो वो नहीं करूंगा मैं। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला, रूट एक्स वाला, रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, यानी वन बाई टू रूट एज इट इज, यानी वन बाई टू रूट एक्स। तो वन अपॉन में कितना आ गया मेरे पास में, टू रूट टू एक्स प्लस थ्री इंटू, अब किसका डेरिवेटिव, यूजिंग चेन रूल। तो रूट के अंदर जो दे रखा है हमारे पास में, रूट के अंदर ये वाला पार्ट जो दे रखा है हमारे पास,
रूट के अंदर कितना है हमारे पास में 2x+3। पहले किया मैंने ये जो मैंने इसको बाउंड किया है √2x+3, तो पहले मैंने किया √2x+3 का डेरिवेटिव। कितना आ गया हमारे पास में ये 1 में ट्वाइस इंटू में √2x+3। अब किसका, रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव। रूट के अंदर कितना दे रखा है बच्चे, रूट के अंदर दे रखा है हमारे पास में 2x+3, 2x+3 इसका डेरिवेटिव। तो इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/2 √2x+3 एज इट इज इंटू में, अब किसका 2x का डेरिवेटिव कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 दिखाई दे रहा है, और 3 का डेरिवेटिव 0, यानी 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का कितना हो गया 0, और यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, यानी 2 इंटू में रूट ऑफ 2x प्लस में 3, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/√2x+3। दिस इज योर रिजल्ट। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3, देन फाइंड dy/dx फाइंड आउट। तो इसको पॉज करें, ट्राई करें, नहीं होता तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ा लें और देख लें। अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों से सॉल्व होता है, अदरवाइज आप लोग इसको देखें कि भी कैसे करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस y इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3, तो मुझे dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं एक साइड करूंगा तो दोनों साइड, दूसरी साइड भी मुझे करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में dy/dx इज इक्वल टू, फिर से वही चीज कि ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग x मान लेते हैं। तो √x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, 1/2 √x। तो 1/2 √x यहां पे अप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 1/2 √x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू यूजिंग चेन रूल को यूज करेंगे। तो रूट के अंदर जो दे रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये वाला जो पार्ट दे रखा है इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 √x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू x² का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चे, 2x। तो यहां पे x² का डेरिवेटिव कितना हुआ, 2x प्लस में 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस का 0। यहां पे कितना आ गया मेरे पास है 2x प्लस 2, 2 ऊपर से कॉमन निकाल देते हैं तो x प्लस में 1 ओवर में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस में 3। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया हमारे पास में, हैंस dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर में रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3। दिस योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं कि भाई क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू e⁻√ sin x, देन फाइंड dy/dx। तो सेम केस ही करना है आप लोगों को, बस चीजें चेंज होनी शुरू हो गई हैं हमारे पास में। अब पहले फंक्शन को पहचानने की कोशिश करते हैं। वो जो अभी तक चल रहा था वो एल्जेब्रिक फंक्शन चल रहा था।
अब जो शुरू हो रहा है हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक भी शुरू हो रहा है, एल्जेब्राइक भी शुरू हो रहा है और एक्सपोनेंशियल भी शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है आप लोगों को, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर एक्स होता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं यूजिंग डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो यहां पे यूज कर रहा हूं मैं इसको। तो ई टू दी पावर इस रूट साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास है ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर रूट साइन एक्स आ गया। अब किसका डेरिवेटिव करना है आप लोगों को, यानी पावर का। पावर कितनी है, रूट साइन एक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका यूज टू करवाया आप लोगों को कि भी रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ये तो एज इट इज चलता रहेगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ई टू दी पावर रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इंटू में 1/2 रूट साइन एक्स इंटू, अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास में, कॉस एक्स होता है। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट साइन एक्स ओवर में 2 रूट साइन एक्स, ये एज इट इज, इंटू में कॉस एक्स। यही आप लोगों का आंसर है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ कहाँ एंड करते हैं चेन रूल को, मतलब यानी डिफरेंशिएशन कहाँ ख़त्म होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, बेस पे लास्ट करते हैं। जो बेस होगा, जब तक उसके बेस का डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर पे लास्ट करते हैं। जब तक उसकी पावर का डेरिवेटिव नहीं हो जाता है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एंगल पे लास्ट करते हैं। और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एंगल पे लास्ट करते हैं। और लॉग में जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है उस पर लास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है, जब तक इनका कोई भी हमारे पास में डेरिवेटिव दे रखा है, जब तक इनका डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा, यानी एल्जेब्रिक में, रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एल्जेब्रिक में क्या करेंगे हम लोग, एल्जेब्रिक में बेस पे लास्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में पावर पे लास्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल पे लास्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम उसको भी एंगल पे लास्ट करेंगे। और पांचवा बच रहा है हमारे पास में लॉग, तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है उस पर हम लोग लास्ट करेंगे, यानी लॉग जिसका लिया गया है जब तक उसका डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो अब कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स साइन ई टू दी पावर एक्स इसकी। तो इसमें देखो कई चीजें आ रही हैं, तो इसको हम लोग करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो बच्चे कर सकते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो पॉज करें वीडियो को और इसको सॉल्व करके देखें और उसके बाद में टैली करें। जिनको समझ में नहीं आया है अभी, तो वो आप लोग सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स साइन
ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल सा फंडा है हमारे पास में, साइन का जो एंगल दे रखा है वो हमारे पास में ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में, कॉस एंगल एज इट इज ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इनटू, अब किसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव। एंगल कितना है हमारे पास में, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर में ई टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वही फॉर्मूला यूज होना है हमारे पास में। तो क्या होता है हमारे पास में ई टू दी पावर एक्स का, ई टू दी पावर, तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास में, कॉस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसका, मैंने कहा कि ये क्या है मेरे पास में, एक्सपोनेंशियल आया है। एक्सपोनेंशियल पे किस पे लास्ट करेंगे, पावर पे। पावर कितनी है इसकी, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास में, 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x। तो 2x आगे लगा देते हैं हम लोग, 2x कॉस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा था कि उसके बाद में बेस पे लास्ट करते हैं। इसका बेस कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर का एक्स, बट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया। तो सिस्टमेटिकली अगर हम लोग करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाएंगे, और अदरवाइज मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x sin x, e टू दी पावर x sin x, then find dy by dx, dy by dx फाइंड आउट करना। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन सेंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, और बस आप लोगों को इसका यूज टू होना है। सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं बस, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंस y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e टू दी पावर x sin x। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, तुम्हें पता है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग x मान लेते हैं। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना बताया, e टू दी पावर x, यानी e टू दी पावर x sin x इंटू, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि जब तक ये कैसा फंक्शन है हमारे पास में, ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी पावर का डेरिवेटिव नहीं हो जाता। तो अभी सिर्फ हमने इस e टू दी पावर का डेरिवेटिव किया है, इसलिए अभी मुझे किसका बच रहा है डेरिवेटिव करना, यानी पावर का। पावर कितना है हमारे पास में, x sin x। तो x sin x का डेरिवेटिव आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो x sin x का डेरिवेटिव यहां पे कर देते हैं। तो ये d ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स साइन एक्स। अब फिर थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है कि यहां पे जो दे रखा है हमारे पास में एक्स साइन एक्स का डायरेक्टली हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के फंक्शंस दिखाई देते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोबारा से, तो आप लोग देखें। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास में, डी ओवर डी एक्स, दो फंक्शन दे रखे होंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डी ओवर डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड एज इट इज डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। तो यूज करते हैं, इज इक्वल टू, एक को हम क्या करें, इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, e टू दी पावर x साइन x, इसको कुछ नहीं करना एज इट इज इंटू, मैंने कहा कि x एज इट इज डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, e टू दी पावर x
साइन एक्स, एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है बेटा, प्लस में साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो वो मैं लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू log 10, अब की बार log का क्वेश्चन आ रहा है, log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 then prove that क्या प्रूव करना है हमें, dy by dx इक्वल टू sec x। तो वही क्वेश्चन को जस्ट समझना है, ऑब्जर्व करना है और उसी तरीके से काम करना है। तो आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव किसका निकालना है, y का निकालना है, क्योंकि dy by dx फाइंड आउट करना है मुझे। तो dy by dx कब फाइंड आउट होगा, जब मैं y को डिफ्रेंशिएट करूंगा, और जब मैं y को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो राइट साइड वाला पोर्शन भी मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और राइट साइड में जो दे रखा है वो लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक दोनों तीनों मिला के दे रखा है, ठीक है। तो पहले लॉग का करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे, फिर एल्जेब्रिक जो भी एंगल दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली हम लोगों को चलना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। since y is equal to log 10 pi by 4 प्लस x by 2, ये दे रखा है। तो dy by dx इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, उसके बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो, लेकिन आप लोगों को उसको याद करना है, ठीक है। सेंस या यूजिंग लिख देते हैं यहाँ पे, यूजिंग डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 में एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 में होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव 1 में x होता है, तो log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास में, यानी 1 में लिख दो यहाँ पे 1 में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, चेन रूल अप्लाई करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले हमने किया लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग, अब लॉग हटा दीजिए, जो बचा उसका आर्ग्यूमेंट उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डी ओवर डी एक्स लॉग हटाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास में, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बाकी का तो जो प्रोसीजर करते आए हैं वही है आप लोगों के पास में, 1 में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इनटू में 10 का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास में, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो लिखो यहाँ पे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इनटू, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 10 का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास में बेटा, 10 का जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास में, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2। अब जो प्रूव करना था हमें वो क्या करना था, मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं इसको। तो जो प्रूव करना था हमें वो ये प्रूव करना था कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसको साइन कॉस में ब्रेक करना होगा, तभी जाके मैं सेक एक्स लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे बाउंडेशन है, डिफ्रेंसिएशन तो हमारा लगभग हो चुका है, हमें सिर्फ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो मतलब हमारा लगभग हो चुका है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने में मुझे इनकी मैचिंग करनी होगी,
तो क्या करें, यहाँ पे साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं इसको। तो 1 अपॉन में इसको लिख देंगे साइन π/4 प्लस x/2 ओवर में कॉस π/4 प्लस x/2 इंटू में सेक स्क्वायर को ब्रेक कर दो। 1 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू, बेटा यहाँ पे π/4 जो दे रखा है, π/4 का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास में 0, और x/2 का कितना हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में 2। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू, यहाँ पे इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास में 1 अपॉन में 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू में कॉस, एक कॉस बच गया है तो π/4 प्लस x/2। आगे बढ़ाते हैं इसको। ये मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, साइन 2a वाला फॉर्मूला है, 1/2 साइन इंटू कॉस ए। तो कितना होता है हमारे पास में, साइन 2a होता है। तो साइन यहाँ पे एक ही जगह पे जो दे रखा है π/4 प्लस x/2, तो जब ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में π/2 प्लस x आ जाएगा। तो 1 अपॉन में π/2 प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एंड साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो यही हमसे प्रूव करवा रहा था कि हैंस dy/dx इज इक्वल टू सेक एक्स, यही हमसे प्रूव। तो मैं इसको एक बार नीचे करता हूं, तो आप एक बार प्लीज इसको देखिए। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। यहां पे दे रखा था हमारे पास में y इज इक्वल टू दिस, मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में कर देते हैं, जो भी लॉग में दे रखा होता है। तो 1 अपॉन में 10 π/4 प्लस x/2 इनटू में, अब किसका लॉग हटा दीजिए, 10 जो उसका आर्ग्यूमेंट दे रखा है 10 π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एंगल एज इट इज, ये आ गया मेरे पास में सेक स्क्वायर, ये एंगल π/4 प्लस x/2 एज इट इज। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में जब तक उसके एंगल का डेरिवेटिव नहीं हो जाता है तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एंगल कितना है इसका, π/4 प्लस x/2। तो π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4 का 0 हो गया और x/2 का 1/2 होगा। तो 1/2 प्लस में 0 कितना आ गया 1/2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, मुझे जो लाना है यहाँ पे sec x लेके आना है, तो मैंने क्या किया, ये जो tan और sec दे रखा है, मैंने इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में 1 अपॉन में tan क्या होता है हमारे पास, साइन अपॉन में कॉस होता है, साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन में कॉस π/4 प्लस x/2 इंटू सेक स्क्वायर को ब्रेक कर दिया मैंने, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू में 1/2। एक कॉस से यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास है 1 अपॉन में 2 इंटू में साइन दिस एंड कॉस π/4 प्लस x/2। ये आप लोगों को पता ही है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों को, जिन बच्चों को नहीं याद है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू में कॉस, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, यहाँ पे एक ही जगह पे कितना दे रखा है हमारे पास में π/4 प्लस x/2, तो ट्वाइस हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में साइन π/4 प्लस x/2 में जब ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 प्लस में x आ जाएगा, और साइन π/2 प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास में, ये जो दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कन्वर्ट किस में हो जाता है हमारे पास में, कॉस में, यानी कॉस एक्स, और 1 अपॉन में कॉस एक्स विल बी सेक एक्स। तो मैंने आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और जो बेसिक फंडाज हैं हम धीरे धीरे, मैंने कहा ना जीरो टू हीरो बनने का सफ़र है ये, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे आप लोग, ठीक है।
तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप लोगों को ट्राई करना है, और अगर नहीं सॉल्व होते तो आप लोग टेलीग्राम ऐप पे जाके उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी है, डाउट है, तो आप लोग वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। दूसरा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जो भी आप लोगों की क्वेरी है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता। जो क्वेश्चंस आप लोगों को जिस टाइप के करवाए हुए हैं उन्हीं का एक रिव्यू लेने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है, सिर्फ उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होमवर्क ज़रूर किया करें आप लोग। डी ओवर डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। नंबर टू, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी। नंबर थ्री, डी ओवर डी एक्स टू रूट cot of x square. Number 4, d over dx log cos e to the power x। और नंबर 5, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। इफ y इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, then prove that dy by dx is equal to sec x। ओके बच्चों, तो ये होमवर्क जरूर करना है आप लोगों को, ताकि आप लोग देख सकें कि भाई किस तरीके से हम लोगों ने काम किया और कितना आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोगों को आगे वीडियो चाहिए तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी। बस ये मिशन ऐसा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एक जीरो से हीरो बन सकता है, बस उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। यह फ़र्क इतना है कि भाई यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन हैं, बाकी का अगर आप चाहो तो इसको ऑफलाइन बना सकते हो। बस होमवर्क काम यहाँ पे देखिए, लेक्चर लीजिए, उसके बाद में होमवर्क कीजिए, और टेलीग्राम ऐप पे या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।